हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 13th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 19th ऑफ अक्टूबर। सो रीडिंग कर रहे हैं हम कैंसर के लिए। ओके, सो आपका कार्ड यहाँ रख देते हैं टू समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Ace of Michael, Epiphany, 8 of Gabriel, Page of Raphael, 4 of Gabriel, 4 of Raphael, 6 of Michael, and we have the King of Ariel. Oh, I got carried away. Cancer. 7 कार्ड्स निकालने थे और मेरी नज़र थी कि स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, बट अर्थ एलिमेंट इज़ मिसिंग। सो वो सोचते सोचते मैंने 8th कार्ड निकाल दिया विच इज़ द किंग ऑफ एरियल। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, और यहाँ पर भी वर्गो है। सो लेट्स टेक दिस बैक। चौथा एलिमेंट तो हमें मिल गया, बट we don't need the 8th card. Bottom of the deck, oh my god, bottom of the deck, 8 of Ariel. So ये रहा हमारा चौथा एलिमेंट। ओके, सो यस, यूनिवर्स इज सेइंग you're not missing anything, Cancerians. कुछ भी कमी नहीं है, चारों एलिमेंटल्स आपके साथ हैं। लेट्स get the clarifiers. Decisions, self-love, new boo, divine feminine, water signs, communication and options. Bottom of the deck, earth sign. See, again pentacles की energy, earth element. So earth element कह रहा है कि मुझे मिस कर रहे थे तो I'm there at the bottom of the deck, I'm there as the 8th card, I'm there as the clarifier. So yes, वो grounding की कमी नहीं है, stability की कमी नहीं है, prosperity की कमी नहीं है, opportunities की, blessings की कमी नहीं है। That is what I feel. You just need to be strong. मुझे लग रहा है किसी चीज़ में थोड़ा सा आपका जो हम कहते हैं संकल्प, कि आप कुछ सोच रहे हो करने की या कुछ कर रहे हो, तो फिर वीक नहीं पड़ना है। ओके, वो आपका विल पावर, ओके, दैट विल शुड बी स्ट्रॉन्ग। दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग समहाउ। 8 ऑफ एरियल ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि आप कुछ तो अचीव करना चाह रहे हैं। अब ये पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में, दैट विल वेरी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबकी लाइफ एग्जैक्ट सेम नहीं होगी। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो भी आपने गोल सेट किया है, एक विजन रखी है अपने लिए, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ नाम बनाना चाह रहे हैं, या कुछ खुद के स्किल सेट को या नॉलेज को बढ़ाना चाह रहे हैं। सो उसको करते हुए आई फील डबल माइंडेड नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है। एक बार चल पड़े एक रास्ते तो उसके बाद कंफ्यूजन का सीन ही नहीं होना चाहिए। ओके, कंफ्यूजन चलने से पहले होनी चाहिए। जब वी आर एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी, उससे पहले जब हम सोच रहे हैं कि जर्नी हमें कहाँ की टिकट लेनी है, कहाँ का रास्ता हम
ले रहे हैं, तब हमें सोचना है कि ये रास्ता या वो रास्ता। बट एक बार रास्ता पकड़ लिया, वो जर्नी पे हम शुरू हो गए, उसके बाद नहीं सोचना है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो कुछ आपने चुन लिया है एंड येट आपकी वो विल मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। वो जो अंदर से एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है टू स्टैंड बाय योर डिसीजंस। ओके, एंड यहाँ पहला कार्ड ही डिसीजंस का है। सो स्टैंड बाय योर चॉइसेस। ओके, आप उनकी ओनरशिप लीजिए एंड कॉन्फिडेंटली लीजिए कि यस, ये मेरी चॉइस थी, सोच समझ के ली थी और अब ले ली है तो निभानी है। एस ऑफ माइकल, अगेन वही न्यू बिगिनिंग की बात कर रहा है ये कार्ड। कोई एक नए आइडिया की बात कर रहा है। समथिंग इज सडनली स्ट्राइकिंग यू कि ये मुझे करना है, ये मुझे परस्यू करना है, ये मुझे अचीव करना है, वट एवर इट इज़, ये ड्रीम मुझे फुलफिल करना है। एंड जब आप निकले हैं तो वो डिसीजंस को लेके या तो दूसरे लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या आप खुद ही बैठे बैठे ओवर थिंकिंग की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं। सो वो चीज़ नहीं करनी है। यू आर रेडी टू टेक एक्शन। ओके, जो आपका मन चाह रहा है, मन कह रहा है, उस चीज़ पे आई फील आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए। सो अब पीछे नहीं हटना है, बस पॉइंट ये है। सो बेसिक एसेंस ऑफ वट एवर आई एम ट्राइंग टू से इज कि पीछे नहीं हटना है। वी हैव एपिफनी। सी, ये निकल पड़ा है। ये पर्सन वर्गो एनर्जी है, मेजर आर्काना का वर्गो कार्ड है। सो ये पर्सन निकल पड़ा है किसी चीज़ की तलाश में, किसी चीज़ को परस्यू करता हुआ, तलाश करता हुआ ये निकल पड़ा है। एंड अगर ये बीच में ही डबल माइंडेड हो जाए तो फिर इसने जो हार्डवर्क किया है, जो जितना डिस्टेंस कवर किया है, जितनी मेहनत डाली है उस पॉइंट तक की जर्नी में, दैट इज़ वेस्ट। सो क्यों वेस्ट करना है? जब तक जो आप चाह रहे हैं वो रास्ता आप पूरा कवर ना कर लें, बीच रास्ते क्यों छोड़ना है? सो देयर हैज़ टू बी एक्सेप्टेंस, देयर हैज़ टू बी कॉन्फिडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी कि यस, ये मेरा रास्ता है, मैंने चुना है एंड ये मेरी इंटेंशन, आई विल फॉलो इट थ्रू। सो थोड़ा सा अपने थॉट्स को लेके, अपने दिल को लेके, दिमाग को लेके अगर वो कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, थोड़ा अवेयर रहना है। सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की। ओके, कि कहीं भी आपकी विल अगर वीक पड़ रही है तो वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप उसको वहीं चेक करें कि नहीं, आई विल नॉट थिंक दिस ट्वाइस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी हार्डवर्क इस चीज़ में, इस डायरेक्शन में डाल दिया है, इस प्रोफेशन में डाल दिया है, इस सिचुएशन में, इस रिलेशन में डाल दिया है, जिसमें भी डाल दिया है। वेंसडे वी हैव द 8 ऑफ गैब्रियल। सो यहाँ पर आप आई फील स्पीड पकड़ रहे हैं। ये जो जर्नी की ही बात मैं कर रही हूँ तब से, जिस भी आइडिया पे अब आप एक्ट कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, अब बीच में थोड़ा सा आप कंफ्यूज होके, शायद स्पीड खो के वापस से स्पीड पकड़ रहे हैं। वेंसडे को वापस से आपकी विल स्ट्रांग हो रही है कि नहीं, ये मैंने सोच समझ के लिया था, अगर ये मेरी इंटेंशन थी तो दैट मीन्स ये चीज़ मुझे खुशी देगी, और अगर देगी तो बीच में मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, क्यों हो रही हूँ। सो आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये जस्ट बिकॉज इट इज़ न्यू, जस्ट बिकॉज पहले एक्सपीरियंस नहीं है, पहले एक्सप्लोर्ड नहीं है, मैंने ये चीज़ नहीं देखी है, नहीं समझी है, नहीं एक्सपीरियंस की है, तो इसलिए शायद डर है, थोड़ी एप्रीहेंशंस हैं। सो मुझे डरना नहीं है, ये चीज़ मेरे अच्छे के लिए ही है और मैंने अच्छा ही सोच के ये डिसाइड किया था। तो अब मुझे उस वाइब्रेशन में, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में ही रहना है इस डिसीजन को लेके। थर्सडे वी हैव द पेज ऑफ रफाइल एंड वी हैव डिवाइन फेमिनिन। यहाँ भी सेल्फ लव दिख रहा है, यहाँ भी सेल्फ लव दिख रहा है। आप खुद को बहुत ज़्यादा आई फील इन दिनों प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं अबव एनीथिंग एल्स। कोई और रिश्ता, कोई और सिचुएशन
आप कह रहे हैं वो ठहर सकते हैं, वो वेट कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आता हूँ, पहले मैं आती हूँ अपने लिए। सो पहले मुझे अपनी केयर करनी है, अपना रेस्ट, अपना पीस ऑफ माइंड देखना है, अपनी खुशी देखनी है, अपना मन क्या कर रहा है वो पहले मुझे फॉलो करना है, दूसरों की बात में सुननी है। सो आई फील आप खुद को, मी फर्स्ट, मुझे लग रहा है वो आपका मोटो बना हुआ है। सेल्फ लव एंड डिवाइन फेमिनिन एंड पेज ऑफ रफाइल से आप कह रहे हैं कि मैं और मेरे सपने, दैट कम्स फर्स्ट, वो पहले आता है। बाकी लोग दूसरों की ड्यूटी करते हुए, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए, जो भी लाइफ में आपकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो करते हुए लाइफ निकल जाएगी। तो मैं अपनी प्रायोरिटी कब बनूँगा, कब बनूँगी? सो आप खुद को वो टाइम दे रहे हैं, वो अटेंशन दे रहे हैं। आई फील आप सेल्फ केयर कर रहे हैं, खुद को प्यार दिखा रहे हैं। आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि दूसरों को बहुत प्यार दिखा लिया, दूसरों के सपनों को बहुत सपोर्ट कर लिया, बट अब मैं और मेरे सपने, मेरा पाथ, मेरे डायरेक्शन, मेरे डिसीजंस, मेरी वेलबींग, चाहे वो मेंटल वेलबींग है, इमोशनल वेलबींग है, फिज़िकल वेलबींग है, आप खुद पे फोकस कर रहे हैं। फ्राइडे, संडे कहाँ पहुँच गई मैं। सो फ्राइडे वी हैव द 4 ऑफ गैब्रियल। कुछ हैप्पी न्यूज़ है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर एलिमेंट का ही कार्ड आया है। दिस इज़ योर एलिमेंट। दिस इज़ सम हैप्पी न्यूज़। फ्राइडे को या तो आपको लेके, आपके इस बात को लेके जो चीज़ें हो रही हैं, आज जो चेंजेस आप लाइफ में ला रहे हैं उसको लेके कुछ हैप्पी न्यूज़ है, आप खुश फील कर रहे हैं, या फिर कोई आपके लिए हैप्पी न्यूज़ ला रहा है। ओके, वट एवर इट इज़, फैमिली में हैप्पी न्यूज़ है, हैप्पी अनाउंसमेंट है, आपकी है, किसी और की है, व्हाट मैटर्स इज़ कि खुशी है आपके अराउंड। सो फ्राइडे को मे बी थोड़ा आप इंडल्ज भी कर रहे हैं। मे बी किसी के घर या आपके घर कुछ पार्टी हो सकती है, आपने इनवाइट किया है या आपको किसी ने इनवाइट किया है। सो कुछ आउटिंग हो सकती है। इट्स जस्ट अ गुड टाइम। सैटरडे वी हैव द 4 ऑफ रफाइल। यहाँ पर 4 ऑफ गैब्रियल था, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, गुड न्यूज़। एंड सैटरडे को फिर से आप खो गए हैं, फिर से अपने में खो गए हैं। इस हफ्ते आप कुछ अपने में ही खोए हुए हैं। वही मैं और मेरे सपने और मेरी प्रेफरेंसेस, मेरी सोच, मेरे डिसीजंस, मेरा लाइफ पाथ। सो यस, आप अपने में ही खोए हुए हैं। ये चीज़ जो भी आप परस्यू कर रहे हैं उसमें डूबे हुए हैं। एंड देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन। किसी से कॉल आ सकता है, किसी से मैसेज आ सकता है, या कुछ लोग आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने में हैं। आप कह रहे हैं फ़िलहाल तो मुझे खुद के लिए टाइम चाहिए, खुद के लिए वक्त। ये वक्त मेरा है, मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं। बट दूसरे ही रीच आउट करना चाहते हैं आपको। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। मे बी आप कुछ डीप स्टडी में हैं, कुछ रिसर्च वर्क में हैं, किसी चीज़ की बहुत तगड़ी प्लानिंग में हैं आप। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। संडे वी हैव द 6 ऑफ माइकल। सो यहाँ वही ट्रैवल हो सकती है, ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं। तभी आप या तो प्लानिंग में लगे हुए हैं। ओके, शुरू में मैंने कहा था कि कोई भी जर्नी पे एम्बार्क करने से पहले जब हम टिकट बुक कराते हैं, उससे पहले हमें सोचना है कि कहाँ की टिकट, डेस्टिनेशन क्या है हमारी। तब हम अपना रास्ता डिसाइड करके फिर हम अपनी टिकट बुक करते हैं। सो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है। ऑप्शंस आर देयर, रास्ते हैं यहाँ पर, एंड दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड, मेकिंग अप हर माइंड कि ये रास्ता या वो रास्ता। एंड फिर जाके वो जब स्ट्रॉन्ग विल हो जाएगी, क्लियर डिसीजन हो जाएगा कि ओके ये है मेरा रास्ता, ये मैंने ये चुना है, तब यू विल एम्बार्क ऑन द जर्नी। तब ये पर्सन निकल रहा है जर्नी पे, जब ये फाइनल डिसीजन हो गया है। बट मुझे टू स्टार्ट एट द स्टार्ट मुझे लगा था कि यहाँ पर आपने डिसीजन ले लिया है ऑलरेडी,
एंड देन आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ओके। बट संडे को आई फील इवन विद दैट कंफ्यूजन, करना तो वही चाहिए था कि पहले कंफ्यूजन दूर करें एंड फिर क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। लेकिन पहले आप आगे बढ़ गए सोच समझ के, लेकिन बाद में कंफ्यूज हुए। लेकिन संडे को यहाँ पर यू आर मेकिंग सेंस ऑफ थिंग्स कि दूसरा पाथ जो मैंने नहीं लिया, जो भी ऑप्शंस मैंने नहीं चुने, किसी रीज़न से नहीं चुने, तो अब मुझे नहीं सोचना है उसके बारे में। आई फील आप खुद को वही सेल्फ अवेयरनेस जगा रहे हैं कि यस, वो कन्फ्यूजन फिर से इट इज़ कमिंग इन, और जहाँ भी ये कन्फ्यूजन शुरू होगी मैं उसको रोक दूंगा या रोक दूंगी। यू हैव टू निप इट इन द बड, ओके। सो देन एंड देयर आप वो थॉट्स को आगे बढ़ने से रोकिए कि अब कन्फ्यूजन नहीं, अब तो मैं चल पड़ा हूँ इस रास्ते पे, अब कन्फ्यूजन नहीं। सो संडे को वो अवेयरनेस बढ़ रही है और आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, अब जो चुन लिया ये बेस्ट है, एंड अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कोई और सजेस्ट करे कि अरे तुमने ये रास्ता क्यों नहीं लिया, ये ऑप्शन क्यों नहीं लिया, ये चॉइस बेटर थी। डोंट थिंक ट्वाइस नाउ, ओके। व्हाट इज़ डन इज़ डन। उसी चीज़ को खुशी से आगे बढ़ाना है। टी लीव्स लेते हैं। वी हैव चेयर फिल्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, someone new is entering. So अब ये ज़रूरी नहीं ये पर्सन हो, ओके। ये नया गोल है, ये नया, ये मैंने कहा था कुछ इंटरेस्ट जिसमें आप बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं। कोई लाइन ऑफ स्टडी है, लाइन ऑफ वर्क है, अपने स्किल डेवलपमेंट को लेके, हायर एजुकेशन को लेके, प्रोफेशनल कोर्स को लेके, अपने कुछ ट्रैवल प्लान्स को लेके कुछ आप डूबे हुए हैं, ओके। सो समथिंग न्यू, ये न्यू इंटरेस्ट है। अब ज़रूरी नहीं न्यू पर्सन में इंटरेस्ट है आपका जागरा। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस, सो कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग, ओके। आगे बढ़ते रहना है। एंड्स क्या करती हैं, मार्च करती रहती हैं आगे। एक जगह रास्ता बंद है, कोई रोड ब्लॉक है तो वो डिविएट कर जाएंगे, लेकिन मार्च करती रहेंगी। सो वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस, आगे बढ़ते जाना है, अब कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। वी हैव 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून, ग्रेट गुड फॉर्च्यून अवेट्स यू। गुड लक तो यहाँ पर है आपके लिए। 4 लीफ क्लोवर गुड लक साइन है। सो यस, यहाँ पर भी मैंने कहा था हैप्पी न्यूज़, चाहे आपकी है, आपकी फैमिली की, एज अ कलेक्टिव यूनिट फैमिली की है, किसी अपने की है, जो भी है, यू जस्ट हैप्पी। सो गुड लक तो है आपके अराउंड। दैट इज़ व्हाट मैटर्स, ओके। सो ये जो भी आप परस्यू कर रहे हैं आप अच्छा ही करेंगे इसमें। सो बिल्कुल भी डाउट नहीं दिखाना है एंड पूरे दिल से, खुशी से इसको परस्यू करना है। फॉलो इट थ्रू, ओके। दैट्स व्हाट आई सी। डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक बिल्कुल भी अब डबल माइंडेड नहीं होना है। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।